अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनना गाइस, हम डिस्कस करेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशंस के बारे में। बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है बट है इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा, जापान ये प्लान कर रहे हैं कि ये जॉइंटली जो है वो रशिया के मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको हटा देंगे, उसको रद्द कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है क्या? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन, देखो सिंपल से ये आप ये चीज समझो कि ये स्टेटस अगर किसी कंट्री को दिया जाता है, दैट मीन्स कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया, इट मीन्स कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ट्रेड जो है वो बूस्ट होगा। कैसे होगा? ट्रेड के जो बैरियर होते हैं, क्या होते हैं ट्रेड के बैरियर? कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस। आपको पता है कि एक सामान अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, कर लगता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, राइट। तो ये चीज आप जानते ही हैं, पता ही है आपको। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में कुछ ऐसी कंट्रीज की लिस्ट होती है जिस पर फोकस किया जाता है कि इन कंट्रीज के साथ अगर ट्रेड होगा तो इन कंट्रीज में जो ट्रेड होगा उसमें टैक्सेस जो होंगे, कस्टम ड्यूटीज जो होंगी वो रिड्यूस की जाएगी। तो इंश्योर किया जाता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड जो होता है वो दो कंट्री के बीच में हो, मतलब किसी प्रकार से मतलब उस कंट्री के ऊपर टैक्सेस ना लगाए जाएं, उस कंट्री के इंपोर्ट, अगर वो कंट्री कोई प्रोडक्ट को अगर भेज रही है, आप जो है उस कंट्री से अगर कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर हाई चार्जेस, हाई टैक्सेस जो है वो ना लगाए जाए। तो ये चीज़ होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के अंदर। और WTO रूल के अकॉर्डिंग एक मेंबर कंट्री जो होती है वो दूसरे अपने ट्रेड पार्टनर को किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अगर स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया है किसी पर्टिकुलर ट्रेड पार्टनर को तो वो सभी मेंबर्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाए WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये जनरल जो है वो WTO बोलती है कि WTO तो यही कहती है कि आप जो है वो किसी प्रकार से ट्रेड बैरियर जो है वो ना लगाओ। जो ट्रेड होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड का, किसी प्रकार से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड बैरियर जो है वो नहीं होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये WTO बोलती है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। बट मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस सिंपल तौर से ये जान के रखो कि जैसे कि काफ़ी सारी कंट्रीज ने रशिया को ये स्टेटस दिया होगा कि रशिया से अगर सामान आएगा या रशिया पे अगर सामान जाएगा तो उस पर टैक्सेस ड्यूटीज नहीं लगाई जाएगी। बट अगर ये स्टेटस हट जाता है दैट मीन्स कि रशिया के ऊपर क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि ट्रेड सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। अब उससे डील जो है वो नहीं करेंगी कोई भी कंट्री, उससे सामान जो है वो परचेज नहीं करेंगी। अगर सामान आएगा भी तो वो हाई टैक्स पर जो है वो आएगा, हैवी ड्यूटीज जो है वो उस पर लगा दी जाएगी। तो ये एक चीज़ है बस। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसी कंट्री को आप एक अलग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो। इट मीन्स कि आप उसको ऐसी लिस्ट में जो है वो शामिल करो जिसके अंदर आप उसके ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस नहीं लगाओगे, मतलब कि उसके ऊपर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे, उसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटीज इंपोज नहीं करोगे। दैट मीन्स कि वो कंट्री ऐसी लिस्ट में कि वो सेफ लिस्ट में, कि उसके ऊपर जो है वो कभी भी कस्टम ड्यूटीज इंपोज है वो नहीं की जाएंगी। बट अगर इस स्टेटस से हट रहा है रशिया तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज है वो इंक्रीज की जाएंगी काफ़ी सारी कंट्रीज के द्वारा। सो जब भी एक कंट्री को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस रिसीव होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके ट्रेड बैरियर जो है वो कम हो जाते हैं, टैरिफ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। उसके लिए मार्केट जो है वो ओपन हो जाता है, राइट। और MFN स्टेटस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है, हालांकि कहीं पर भी कोई प्रोसीजर नहीं लिखा और यहाँ पर कहीं पर भी कुछ ये भी मेंशन नहीं है कि अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस से अगर हटा रही है तो उसे, जिस कंट्री ने हटाया है तो उसको जो है वो WTO के पास रिपोर्ट करना होगा। तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, राइट। और इंडिया ने सस्पेंड किया था पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को 2019 में, जब पाकिस्तान की तरफ से इस्लामिस्ट ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिले थे उन्होंने अटैक किया था हमारे पुलिस के ऊपर, राइट। और हमारे 40 पुलिस जो है वो शहीद हो गए थे, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, इस अटैक के बाद, राइट। पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया था, तो उसके बाद हम लोगों ने जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान की लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया था, राइट। और फायदे जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदा करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो एक बड़ा मार्केट का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। और एक्सपोर्ट आइटम्स की जो कॉस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ड्यूटीज़ वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, टैक्सेस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंट्री में एक अच्छी तरीके से compete कर पाता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर टैक्स लगाओगे तो प्रोडक्ट महंगा होगा, और प्रोडक्ट अगर महंगा नहीं होगा तो उसका आपको एक अच्छा कंपटीशन मिल सकेगा, आप इंटरनेशनल मार्केट में उसको compete कर सकोगे दूसरे प्रोडक्ट के साथ, राइट। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो है यानी कि पेपर वर्क, कागजी कार्रवाई, तो ऐसी चीज़ें भी जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। और गुड्स की डिमांड भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जनरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके डिसएडवांटेज भी जो है वो काफ़ी सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक डिसएडवांटेज तो यही ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो किसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट को अपनी मार्केट के अंदर उतार रहे हो, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को जो है वो फेवर नहीं कर रहे, आप इंटरनेशनल मार्केट को फेवर कर रहे हो। अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट को फेवर करते हो, दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को फेवर करते हो, फेवर इन द सेंस कि आप अपनी कंट्री को
अपनी कंट्री के प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मेजर्स नहीं ले रहे हो, इसका मतलब फेवर नहीं है एग्जैक्टली कि आप अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मेजर नहीं, अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मेजर नहीं ले रहे हो। दैट मीन्स कि सामने वाली कंट्री का जब प्रोडक्ट उतरेगा तो उसके प्रोडक्ट जो है वो आपके मार्केट से बिकेंगे, और इससे फायदा जो होगा किसके जीडीपी में फायदा होगा, किसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, उस कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा जिस कंट्री से ये प्रोडक्ट आया है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको समझने वाली है। तो ये चीज़ थी सिंपल सी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए था, राइट। तो क्लियर हो गया मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो क्या, नेशन का स्टेटस जो है वो क्या होता है।